हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सीटेट जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है, उसमें जो सीडीपी होता है उसमें खास एक टॉपिक होता है साइकोलॉजी। इससे रिलेटेड हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और साइकोलॉजी टॉपिक को आज हम एक अच्छे से डीपली डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, मतलब हम इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन माइंडसेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द माइंड। कौन करता है? जो इसकी स्टडी करता है वो कौन होते हैं? जो पर्सन जो इसकी स्टडी करता है वो कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो हमें बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसके हिसाब से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करता है। और साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज अ साइंस। साइकोलॉजी एक तरीके का साइंस है जो क्या करता है? स्टडीज बिहेवियर। किसका बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से स्टडी करता है। उससे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ आती है और ह्यूमन बिहेवियर या चाइल्ड का बिहेवियर, एडल्ट का बिहेवियर हमें पता चलता है जिसके हिसाब से एक टीचर को ऐड करना रहता है। इसीलिए साइकोलॉजी क्या है? एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, साइकोलॉजी जो कि दो वर्ड से बना हुआ है, एक है साइको और एक है लॉजी। साइकोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल। किसी भी सोल को स्टडी करना है, इसी का मतलब होता है साइकोलॉजी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। किस जैसे आपने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कौन? साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है मतलब किस टाइप से एक्टिविटीज? ऑल फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज मतलब वो कैसे गुस्सा कर रहा है, हाथ पैर चिड़चिड़ा हो रहा है, मार रहा है या वो शांत बैठा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज। और मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज मतलब कैसे एक बच्चा या कैसे एक ह्यूमन बीइंग कैसे सोच रहा है, किस सिचुएशन में वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, ये सब आता है किसके अंदर? बिहेवियर के अंदर। तो साइकोलॉजी के अंदर आते हैं मेन चार फैक्टर्स। मेन चार फैक्टर्स पे साइकोलॉजी डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब नाम से ही समझ में आ जाता है। फिजिकल मतलब हमारा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या आ जाता है? बॉडी साइज, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, जेंडर क्या है, उसका कलर कैसा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, कैसे उसके पेरेंट्स है, जेनेटिकली वो कैसा दिख रहा है या उसके पेरेंट्स के हिसाब से वो कैसे दिखता है। तो जो बाहरी चीज़ है, ठीक है, जो बाहरी चीज़ जो अपन देख सकते हैं, साइज हो गया, हाइट हो गया, हेल्थ हो गया, कलर हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, ये सब चीज़ जो हम बाहरी से देख सकते हैं, किसी का जो फिजिक अपन देखते हैं, वो सब फैक्टर्स किस में आ जाता है? अपना फिजिकल फैक्टर में। सेकेंड नंबर पर आता है अपना कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर में, कॉग्निटिव मतलब याद रखना आपको इंटेलेक्चुअल। कॉग्निटिव मतलब ये आपको याद रखना इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी। अब दिमागी तौर से कोई क्वेश्चन को कैसे समझता है, कोई किसी चीज़ के बारे में कैसे सवाल करता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उससे पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करता है, क्या वो अपने दिमाग को वो किस तरीके से कितना ज़्यादा वो यूज़ करता है, कैसे वो चीज़ों को समझता है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? कॉग्निटिव में। फिजिकल, पहला है फिजिकल फैक्टर जो कि नाम से पता चलता है अपना जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी है फैक्टर वो सब फिजिकल में आ गया। कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल, दिमाग से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड, समझना, करना, किसी चीज़ों को याद रखना, ठीक है, सवाल करना, सवालों को सॉल्व करना, या फिर जो भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल जिस चीज़ में अपना दिमाग लगे, एप्टीट्यूड लगे, रीजनिंग लगे, जिस चीज़ में अपना दिमाग का यूज होता है वो सब किस में आ जाता है? कॉग्निटिव फैक्टर में। थर्ड फैक्टर हमारा है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर मतलब वो कैसे किसी चीज़ पे गुस्सा करता है, कैसे वो किसी चीज़ से डरता है या किसी चीज़ से वो प्यार करता है, जो भी अपना इमोशन जो अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं वो सब किस में आ जाता है? इमोशनल फैक्टर के अंदर। नाम से ही पता चल जाता है इमोशन, ठीक है। फोर्थ आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल। सोशल एनवायरमेंटल मतलब हम परिवार में रहते हैं, हम अपने कम्युनिटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने शहर में रहते हैं, हम अपने देश में रहते हैं। तो किस तरीके से हमको सोसाइटी में रहना है, जो चीज़ों के किन नियम और लॉज जो ऑलरेडी सोसाइटी में है उसको पालन करना है, ठीक है, मतलब बड़ों को अपने को रेस्पेक्ट करना है, किसी की बात को अपने को काटना नहीं है या किसी को अपन बुरा भला नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी फैमिली से अपन सीखते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है, अपने देश को आप कितना इंपॉर्टेंट देते हैं और वही चीज़ अपने लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ होती है, फंक्शनलिस्ट, बिहेवियरिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्या है अपने
साइकोलॉजिस्ट लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे गई, ठीक है। जैसे फंक्शनलिस्ट आ गया तो उसमें हो सकता है मैच द पेयर दे दे, या 4 ऑप्शन में एक ऑड वन आउट दे दे, या फिर सेलेक्ट करने के लिए दे। तब आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनलिस्ट में मेन कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट में 3 सबसे मेन साइकोलॉजिस्ट है। पहला है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोला जाता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक जो सा होगा वो क्या होगा, विलियम जेम्स। दूसरा है जॉन डीवी। थर्ड है एडवर्ड थॉर्नडाइक। 3 जो कि सबसे मेन साइकोलॉजिस्ट है, जिन्हें किस कैटेगरी में आते हैं, वो फंक्शनलिस्ट, जो कि फंक्शन के बारे में बात करते हैं, और जो बिहेवियरिज्म वाले रहते हैं वो बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर के साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, जो जिस बारे में ज़्यादा रिसर्च किया या अपने डेफिनेशन में, अपने जो थीसिस में जिस चीज़ का ज़्यादा उन लोग यूज़ करते हैं, उस कैटेगरी में उन लोगों को कैटेगराइज किया गया है, जिसके हिसाब से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अपने को समय पता नहीं रहता, इसलिए 1 बाय 1 एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो फंक्शनलिस्ट में 3 आपको याद रखना है। विलियम जेम्स, जो कि ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। दूसरा है जॉन डीवी। तीसरा है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये तीनों किस में आते हैं, फंक्शनलिस्ट में। सेकंड जो कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आता है, स्ट्रक्चरिस्ट। स्ट्रक्चरिस्ट में एक ही सबसे मेन साइकोलॉजिस्ट है, विल्हेम वुंड, ठीक है। विल्हेम वुंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। जब भी स्ट्रक्चरिस्ट का बात होगा, विल्हेम वुंड का तुक्का लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको नाम याद होना चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी के फादर कौन है, विल्हेम वुंड। और दूसरा स्ट्रक्चरलिस्ट में भी कौन आता है, विल्हेम वुंड। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अपना बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट में इतने सारे, जो कि बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे नाम आपको को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट में बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उसमें है एक है इवन पेवलॉव, जेबी वॉटसन, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, जीएस हल एंड आर गैगने। सबका नाम आपको याद करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन और इसके ऊपर डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा साइको एनालिस्टिक। तो साइको एनालिस्टिक में मेन जो है वो मेजर 3 साइकोलॉजिस्ट, वो 3 है, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल जंग एंड अल्फ्रेड एडलर, जिसमें ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस सिगमंड फ्रॉयड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उसके बाद आता है अल्फ्रेड एडलर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और इससे रिलेटेड अभी तक तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा अभी जो पूछे जाने का चांसेस भी है वो सिगमंड से रिलेटेड है। उसके बाद अल्फ्रेड एडलर, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, साइको एनालिस्टिक में। नेक्स्ट आता है अपना होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में ये 4 जो साइकोलॉजिस्ट है, डब्ल्यू कॉलर, कर्ट लेविन, मैक्स वर्थहाइमर और के कोफका। इसमें जो कि इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो है डब्ल्यू कॉलर एंड मैक्स वर्थहाइमर। अब इसमें एक तरीके का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कैटेगरी बचा हुआ है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो कि लास्ट कैटेगरी वो ह्यूमनिस्ट, या फिर उसको बोले सकते हैं अपन मॉडर्न, जिसमें कि 3 जो मेन है, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर या पीएफ ड्रकर। जिसमें इंपॉर्टेंट जो कि है वो पीएफ ड्रकर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से एमसीक्यूज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ बाइपोलर एजुकेशन इज डेवलप्ड बाई, ठीक है। जो बाइपोलर एजुकेशन है, बाइपोलर एजुकेशन किसने दिया है, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन तो फिजिक्स के थे, तो ये तो बाइपोलर एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। बचे 3 ऑप्शन, सर जॉन डीवी, सर जॉन एडम, सर रिचर्ड ब्रैनसन, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है अपना ऑप्शन सी, सर जॉन एडम। जॉन एडम ने एक बुक लिखी थी, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जिसमें एक सेंटेंस था कि बाइपोलर एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें कि 2 पर्सनालिटीज लगते हैं, जिसमें कि एक पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि एक स्टूडेंट और एक टीचर। तो टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट को ग्रोथ में, उसी का मतलब है क्या है, बाइपोलर एजुकेशन। मतलब जो एक एजुकेटेड पर्सन दूसरे अनएजुकेटेड पर्सन को हेल्प करता है, एजुकेट करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसके पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, वही है अपना बाइपोलर एजुकेशन, जो कि एक बुक में लिखा था जॉन एडम ने। तो इसलिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, सर जॉन एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी 4 ऑप्शन अपने पास है, जेबी वॉटसन, ई.एल. थॉर्नडाइक, आइजैक न्यूटन, बी.एफ. स्किनर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे ई.एल. थॉर्नडाइक, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ई.एल. थॉर्नडाइक या फिर एडवर्ड
थॉर्नडाइक। जैसा भी देगा आप लोगों को ये नाम याद रखना है, ये लगा करके फुल फॉर्म देगा तो कंफ्यूज मत होना, लास्ट में आपको याद रखना है थॉर्नडाइक। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंड बाई चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैन जो है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पैदा हुआ है, एकदम फ्री है, लेकिन क्या होता है हर जगह वो कुछ ना कुछ जगह क्या होता है बाउंडेड बाई चेंज, मतलब मजबूरी हो गया, जिम्मेदारी हो गया, ठीक है, कुछ ना किसी तरीके से वो किसी न किसी बंधन में बंधा होता है। ऐसा किसने कहा है, हुज स्टेटमेंट इज दिस? अब्राहम मैस्लो, जॉन डीवी, जीन रूसो, W.H. किलपैट्रिक। बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंड बाई चेंज इज सेड बाई जीन रूसो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे जीन रूसो। ठीक है, महात्मा गांधी, जीन पियाजे, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि जीन रूसो ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंड बाई चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज कैरिड आउट बाई। ठीक है, बाइपोलर पढ़ा था, अब अपने देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइपोलर। चार ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है, जॉन डीवी, फेडरिच, मॉन्टेसरी, चार्लोट मैसन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है बाइपोलर में कौन था, जॉन एडम, लेकिन ट्राइपोलर में कौन है, जॉन डीवी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी इसी में ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है कि जॉन डीवी भी देगा, जॉन एडम भी देगा। बाइपोलर है तो जॉन एडम, ट्राइपोलर है तो जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, एक अच्छे स्वस्थ बच्चे मुझे दीजिए, मैं उन्हें क्या बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, बेगर से भिखारी भी बना सकता हूँ, और इवन उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। ये किनका स्टेटमेंट है? ठीक है, मतलब मुझे हेल्दी बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर भी बना सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ, इवन चोर भी बना सकता हूँ। किसने कहा है, किसके द्वारा कही गई ये बात है? हल, जंग, कुत्री, जेबी वाटसन। ठीक है, तो ये सब परवरिश के ऊपर है, जो चीज़ें आप उनको सिखाओगे उस तरीके से, उनके जैसा माहौल दोगे वैसा वो बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये किसने कहा था, जेबी वाटसन। ठीक है, जो कि बिहेवियरिस्ट के साइकोलॉजिस्ट है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था जेबी वाटसन ने। गेसाल्ट थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट एलिमेंट्स शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स एक ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, किसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से। जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने साइंस से पढ़ा होगा कि एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, जो एक्टिव है वो सब एक ग्रुप में, नोबल गैसेस एक ग्रुप में, नॉन एलिमेंट्स एक ग्रुप में, नीचे एक्टिनाइट्स, लैंटिनाइट सीरीज जो है। ठीक है, जो भी पढ़ा है, जिन लोगों ने भी साइंस, उन लोग को याद होगा कि पीरियोडिक टेबल भी वैसे ही अरेंज है, एक जैसे जो कैरेक्टर, एक जैसे नेचर है वो एक साथ एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान हो। तो ये किस प्रिंसिपल का नाम है? ठीक है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है जो ये यूज़ करें अपन कि एक जैसे एलिमेंट्स को एक जैसे ग्रुप में रखो उनके नेचर के हिसाब से, तो वो चारों में से कौन सा प्रॉपर्टी यूज है? प्रॉक्सिमिटी, सिंप्लिसिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजिंग। तो सिमिलर चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल यूज है? सिमिलैरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। हमने पहले डिस्कस कर चुका है फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। चार ऑप्शन दिया है, विलियम जोन्स, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रेड और विल्हेम वुंड। अब आप लोग पक्का ये दो में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थॉट एट द मेंटल लेवल इज कॉल्ड डैश इन साइकोलॉजी। इस चारों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन और थॉट मेंटल लेवल में, ठीक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं स्कीमा। साइकोलॉजी में स्कीमा क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन है और जो थॉट है अपने मेंटल लेवल में, उस सब ऑर्गेनाइजेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा। ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज द मीन्स ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन ऐसा था जिसने कहा था कि एजुकेशन में, एजुकेशन ही क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट है, या फिर एजुकेशन के थ्रू ही किसी भी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्राहम मैस्लो एंड जॉन डीवी। जितने भी लोगों ने बीएड किया है उन्हें याद आ रहा होगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज वाज, इट शुड बी इंक्लूडेड फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज
मस्ट, जहाँ एजुकेशन है वहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, या ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। हु सेड? महात्मा गांधी सेड। बीएड फर्स्ट ईयर में हमने इसे पढ़ा है। हु हैज सेड द फ्रेज हेल्थ इज लाइफ? हेल्थ इज लाइफ किसने कहा है? एरिस्टोटल, मैकेनियस, प्लेटो, सोक्रेट्स। ठीक है, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, तो इसमें है ऑप्शन 4। ठीक है, हेल्थ इज लाइफ किसने कहा है? सोक्रेट्स ने कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल? हम हमेशा यूज़ करते हैं, बचपन में पढ़ा भी है, और हमें याद रखना पड़ेगा कि इसे किसने कहा। मैन इज अ सोशल एनिमल किसने कहा है? एरिस्टोटल, मैकेनियस, प्लेटो, सोक्रेट्स। तो फिर हेल्थ इज लाइफ कहा है सोक्रेट्स ने, मैन इज अ सोशल एनिमल कहा गया है एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, मैन इज अ सोशल एनिमल इज सेड बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड प्राइमरली। साइकोलॉजी क्या सबसे प्राइमरी, सबसे फर्स्ट स्टेज में किस चीज़ की स्टडी को माना जाता है? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। तो साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ की स्टडी पे किया जाता है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। तो करेक्ट आंसर इज माइंड, या फिर यहाँ पे स्टडी भी जोड़ सकता है। ठीक है, ऐसा स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, तब भी वही मतलब है। साइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहाँ से आया, किसने दिया है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, जॉन डेवी, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो जीन पियाजे ने सबसे मेन इनका टॉपिक, मेन एम्फेसिस था इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात की, जिसको अपन फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जीन पियाजे, जहाँ पे आपका कॉग्निटिव या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ भी आएगा वहाँ पे आप टिक मारोगे कि इसको जीन पियाजे को। ठीक है, जीन पियाजे ही की कॉग्निटिव पे ही एम्फसाइज, उनका मेन टॉपिक है, उनका जो मेन स्टडी है, मेन चीज़ जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया या जिन्होंने जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करी है वो है कॉग्निटिव के ऊपर, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चाइल्ड के लिए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए भी हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइकोसेक्सुअलिटी एंड साइको एनालिसिस। जब भी आपके पास साइकोसेक्सुअलिटी साइको एनालिसिस आता है तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अब्राहम मैस्लो, जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रेड, ली वाइगोट्स्की। तो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। साइको एनालिसिस, साइको सेक्सुअलिटी मतलब कौन है? सिगमंड फ्रेड। द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन साइकोलॉजी इज। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्किंग एप्लिशमेंट, या फिर सेल्फ स्टीम, सेल्फ डिफेंस, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सही मीनिंग क्या होता है अपना? सेल्फ रियलाइजेशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। इस तरीके से सीटेट और सीजीटेट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खाली सीटेट के लिए नहीं है। इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियोस जल्द से जल्द मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। आई होप, और बाकी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।